क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं, अर्थात हमारे यादव हैं? इनको पता ही नहीं है कि जो हमारे हिंदुस्तान के यदुवंशी हैं वे गौ माता की पूजा करते हैं, उसे माता मानते हैं, उनका दूध पीते हैं। लेकिन जो इजराइल के यहूदी हैं वे लोग गौ मांस खाते हैं। और गौ मांस भी कहाँ से जाता है? भारत से जाता है। तो ये इस जाहिल को पता ही नहीं होना चाहिए कि वहाँ के लोग जो है अपना खतना भी करवाते हैं। इस जाहिल को पता होना चाहिए ना। दरअसल ये जो जाहिल व्यक्ति है, गेंडा टाइप का, ये मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है वो सोच रहे हैं कि ये भारत में आकर के पनप जाए और भारत के लोग, दो कौम के लोग जो है आपस में भिड़। एक सुदर्शन न्यूज के एक पत्रकार है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो यहूदी है वो यदुवंशी से हैं। आपको क्या लगता है? किसका नाम ले रहे हैं? गेंडा का शक्ल उकल देखें उसका, कैसा लग रहा है शक्ल आपको? ये बिल्कुल ही गेंडा है। इनका नाम है सुरेश चौहान के। बेहद ही बेहुदा किस्म का व्यक्ति है। और इसको पत्रकार कौन बोलता है भाई? ये पत्रकार है, पत्रकार कहलाने के लायक है। एक नंबर का ये दंगाई है सुरेश चौहान के। दंगाई है, एक नंबर का दंगाई है। हमेशा सामने अच्छे नफरत पाते हैं। ये किसके सामने भाई? इसकी औकात है मेरे सामने खड़े होकर बात करने की? पत्रकारिता का प पता है इसको, जर्नलिज्म का ज पता है इसको? ये जाहिल आदमी को, ये बिल्कुल ही गवार घटिया किस्म का आदमी है। आप इसका अगर देखेंगे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, अगर इसको फॉलो करते हैं या उसका ट्वीट देखेंगे, ये हमेशा नफरत परोसने की कोशिश करते रहता है समाज में। ये हमेशा दो गुटों में नफरत फैलाने की बात करता है। ये पत्रकार नहीं है, ये वही गेंडा है। जब इन्होंने एक सऊदी अरब मामले में एक टिप्पणी की थी, दुबई मामले पर, किसी तरह का ट्विटर पर ही ट्वीट किया था। उसके बाद जब वहाँ के लोगों ने इनको तलब किया तो तुरंत ये माफ़ी मांगना शुरू कर दिए। ये माफ़ी वीर घटिया किस्म का व्यक्ति है, ये जाहिल है। और ये कह रहा है कि यहूदी जो है वो यादव है, यदुवंशी हैं। ये बिल्कुल ही निकम्मा है। इनको पता ही नहीं है कि जो हमारे हिंदुस्तान के यदुवंशी हैं वे गौ माता की पूजा करते हैं, उसे माता मानते हैं, उनका दूध पीते हैं। लेकिन जो इजराइल के यहूदी हैं वे लोग गौ मांस खाते हैं। और गौ मांस भी कहाँ से जाता है? भारत से जाता है। तो ये इस जाहिल को पता ही नहीं होना चाहिए कि वहाँ के लोग जो है अपना खतना भी करवाते हैं। इस जाहिल को पता होना चाहिए ना। दरअसल ये जो जाहिल व्यक्ति है, गेंडा टाइप का, ये मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है वो सोच रहे हैं कि ये भारत में आकर के पनप जाए और भारत के लोग, दो कौम के लोग जो है आपस में भिड़ जाए। दरअसल इनका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये लोग समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल ही जाहिल टाइप के निठल्ले इंसान हैं। इनको न ज्ञान है। आप चाहते कि नहीं कि मोदी जी इन लोगों को भेज दे इजराइल के समर्थन में लड़ने के लिए? मैं तो कहता हूं इनको मणिपुर पहले भेज दे। अच्छा। मणिपुर से जब वापस आ जाएं तब इनको इजराइल भेज देना चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात, इजराइल को इनको जाने की जरूरत नहीं है। इजराइल इन्हें जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इजराइल चले भी जाएं तो वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे कहना मुश्किल है। दूसरी बात, ये लोग जो है यहूदी से अपना संबंध जोड़ रहे हैं, यहूदी को अपना क्या क्या बता रहे हैं। हालांकि मैं बोल दूंगा बुरा तो बुरा लग जाएगा। यहूदी जो है, मैं इस बात को समझने की ज़रूरत है, यहूदी जो है, हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो गौ माता की पूजा करते हैं कि नहीं? गौ को माता बताते हैं कि नहीं? बिल्कुल माता मानते हैं ना। लेकिन यहूदी जो है गौ मांस खाते हैं। खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। हिंदू जो ये हमारे देश के जो हिंदू हैं वे लोग मुसलमानों को कटवा बोलते हैं कि नहीं? यहूदी जो है कटवा बोलते हैं। अभी संसद में बोला गया ना, इसमें कोई दूरा नहीं है। बिल्कुल कोई दूरा नहीं। हमारे जो इजराइल के यहूदी हैं वे लोग अपना खतना भी करवाते हैं, हर तरह की चीज करते हैं। मूर्ति पूजा प्रतिबंध है वहाँ, मूर्ति पूजा को वे पाप मानते हैं। लेकिन हमारे देश में होता है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग फिर भी उनके साथ क्यों खड़े हैं? जानते हैं आप? अब बता देता हूँ, सुन लीजिए। ये लोग उसके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये लोग जो है मुसलमानों का नरसंहार कर रहे हैं, मुसलमान औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान बहन बेटियों को बंदूक की नोक पर उनके साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है। वहाँ के मासूम बच्चों के साथ ऐसे एकदम जघन्य कह सकते हैं इसको अपराध, उस तरीके से उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। उनके अस्पतालों पर बम बरसा रहे हैं, उनके हॉस्टल पर गोले बरसा रहे हैं, उनके तमाम ऐसे मस्जिद तक पर भी वहाँ पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसलिए ये जो संघी विचारधारा या उनसे उस टाइप के जो सुधीर चौधरी टाइप के लोग हैं, ये लोग इजराइल के साथ खड़े हैं।